हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की 30th वर्कशीट जिसका टॉपिक है उत्सर्जन। उत्सर्जन है क्या? देखो बच्चों, जीवित शरीर के अंदर हमने पढ़ा कि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं और जितनी भी हम अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, जैव प्रक्रम पढ़ते हैं, उनमें हमने एक चीज़ पढ़ी कि अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अब अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण तो हो गया, पर उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। अगर उसे बाहर नहीं निकाला गया शरीर से तो क्या होगा? शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे, जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए जीवित शरीर से उन वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, यानी कि उन टॉक्सिन्स को निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो उनको निकालने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रम है, उसे कहा जाएगा उत्सर्जन। अब हमने दो तरह के जीव पढ़े हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में तो उत्सर्जन बहुत आसान है, ठीक है, पर बहुकोशिकीय जीवों में क्या होगा? बहुकोशिकीय जीवों में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, विसरण हो नहीं सकता इतनी आसानी से। ठीक है, तो क्या होगा? विशिष्ट अंग शरीर के वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन करेंगे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन। मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य है शरीर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, इन सभी का निष्कासन करना। और इसके अंदर एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। और यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को छानकर बाहर निकालना इसका उद्देश्य है मानव उत्सर्जन तंत्र का। अब क्या होता है कि रक्त के अंदर, रुधिर या रक्त या खून, तीनों में से कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, रक्त में से वर्ज्य पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, इनको छान लिया जाता है और उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। कैसे करेंगे? वृक्क यानी कि किडनीज से वर्ज्य पदार्थ निष्कासित होंगे, मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में आएंगे और मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब हम किडनीज यानी कि वृक्क के यूनिट्स, इकाई के बारे में पढ़ते हैं, जो है वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर वृक्काणु जो है, वृक्काणु वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक दोनों इकाई का काम करता है। अब एक वृक्काणु, यहाँ देखो, यहाँ पर रुधिर केशिकाएं क्या हैं? इकट्ठी हैं और अधिक दाब पर, बहुत अधिक दाब पर उनके अंदर रुधिर यानी कि रक्त बह रहा है और इस केशिका गुच्छ को कहा जाएगा ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ। क्या कहा गया? कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। और इसको बाहर से किसने जकड़ा हुआ है? बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट ने इसको यहाँ बाहर से कोशिकाओं के गुच्छे को जकड़ा हुआ है। और आगे ये कहाँ जा रहा है? आगे ये नलिकाकार भाग में जा रहा है। अब देखो क्या होता है कि बहुत अधिक दाब पर केशिका गुच्छ में क्या होगा? ग्लोमेरुलस में क्या होगा? केशिका गुच्छ में वहाँ पर रक्त आएगा, तेज दाब से आएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा इसका,
यानी कि एक टर्म आपकी यहाँ पर यूज़ हुई है अति सूक्ष्म निस्यंदन, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगा इसका। और क्या होगा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल, ये सारे फिर से चयनित पुनर्अवशोषण, इसका मतलब है कि जो चीज़ों की ज़रूरत है वो क्या करेगा, शरीर उसको रख लेगा, दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, पुनर्अवशोषण कर लेगा। और जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता जाएगा वैसे वैसे कुछ आयन, जैसे कि पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, ये सारे के सारे रक्त से निकल के कहाँ जाएंगे, मूत्र में चले जाएंगे। और संग्राहक वाहिनी मूत्र को इकट्ठा करेगी और वहाँ पर फिर से जल यानी कि पानी का फिर से एब्जॉर्प्शन यानी कि पुनर्अवशोषण हो सकता है। अब जो आखिरी पदार्थ बचा उसके अंदर यूरिया, यूरिक अम्ल और वर्णक है जो मूत्र को रंग देता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मूत्र बनने के पश्चात वृक्क से मूत्रवाहिनी में जाएगा, वहाँ से मूत्राशय में तब तक भंडारित रहेगा जब तक कि दाब उसको बाहर ना निकाल दे। अब देखो कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव किस प्रकार उत्सर्जन क्रिया करते हैं, तो एक कोशिकीय जीव विसरण द्वारा पानी में उत्सर्जन क्रिया करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीवों से किस प्रकार भिन्न है, तो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है, जबकि एक कोशिकीय जीव में कोशिका के द्वारा विसरण होता है और उसके द्वारा पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई है वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन्स। मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेफ्रॉन में यह कहाँ होता है, केशिका गुच्छ में होता है। देखो यहाँ हमने पढ़ा था कि अधिक दाब के अंतर्गत केशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेलता है। तो अति सूक्ष्म निस्यंदन कहाँ हुआ, केशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस में हुआ। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र आप यहाँ से देखकर बना सकते हो। बच्चों, आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।